रामविलास पासवान की मौत के बाद से चिराग पासवान बिहार में अपने लिए सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया और लोजपा की बुरी तरह से हार हुई, जिसके बाद पार्टी बिखर गई और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने लोजपा पर दावा कर दिया। उनके साथ लोजपा के 5 सांसद हैं, जबकि चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। इसी कारण पशुपतिनाथ पारस को लोजपा के संसदीय दल का नेता चुना गया और पारस मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनाए गए। लेकिन चिराग पासवान अब अकेले पड़ गए हैं। उनके पास न तो कोई दूसरा चेहरा है, न ही संसद में उनके अलावा कोई सांसद। इसी कारण अब वो आगे के चुनाव में गठबंधन सहयोगी की तलाश कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता भी जुटा रहे हैं। इसी उधेड़ बुन में भाजपा के करीबी रहे चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्हें राजद के साथ गठबंधन की उम्मीद है, जिसके सहारे फिर से बिहार में अपनी जमीन तलाश कर सके। जबकि राजद को चिराग पासवान की जरूरत दलित वोट लाने के लिए है। अब इन दोनों की अपनी जरूरतें हैं, लेकिन क्या बिहार का सियासी समीकरण इन दोनों की जरूरतों के अनुसार है? अगर देखा जाए तो बिहार में पिछले कुछ सालों से जातीय समीकरण बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया है और पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने सहयोगी जदयू को भी पीछे छोड़ दिया। बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा को जहां 74 सीटें मिली, वहीं नीतीश कुमार के जदयू को केवल 43 सीटें मिली। वीआईपी के 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके विधायकों की संख्या बढ़कर 77 हो गई। इसका मतलब है कि बिहार में भाजपा को सवर्ण के अलावा पिछड़ा वर्ग और दलितों का भी वोट मिल रहा है। भाजपा का सामाजिक और जातीय आधार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहने के बावजूद उसका आधार कमजोर नहीं हुआ, जबकि नीतीश की पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में अगर चिराग पासवान राजद के साथ जाते हैं तो राजद के वोटरों का साथ तो चिराग को मिल सकता है, लेकिन राजद को चिराग से गठबंधन का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। चिराग पासवान को विरासत में राजनीति मिली है। जब तक रामविलास पासवान रहे, उन्हें पार्टी का सर्वे सर्वा बनाए रखा। रामविलास पासवान के गुजरने के बाद ही लोजपा में विभाजन हो गया और उनके चचा के साथ सारे सांसद चले गए। इसका मतलब है कि पशुपतिनाथ पारस के पास जमीनी स्तर पर जुड़े लोग हैं, जबकि चिराग अपने पिता के बनाए हुए नेता हैं। और ऐसे में जब पासवान परिवार 2 अलग अलग गठबंधन के साथ रहेगा तो चिराग के लिए आधार बनाना मुश्किल होगा, जिसके कारण राजद को दलित वोट का कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।